बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गांव की भाषा में बोले तो कहते हैं घूर के दिन भी बहुरते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का, वस्तु का अपना एक दिन होता है। इसे हम लोग कहते हैं टीचर्स डे। तो आज आप लोगों का दिन है चिल्ड्रंस डे। चूंकि विद्यालय में निरीक्षण लगा हुआ है, इसलिए जैसे कि पहले आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा सूचना प्रेषित है कि आपका यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर बाद में किसी निश्चित डेट पर मनाया जाएगा, ऐसे हर साल होता है। फिर भी चूंकि आपका दिन है और आपको इस विषय में कुछ बताया जाए तो ठीक नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रमुख श्रीमान चंद्रगुप्त जी हैं और आपको इस बाल दिवस के अवसर पर वो आपको कुछ जानकारियां देंगे। आइए चंद्रगुप्त। आज के इस दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को हम सूक्ष्म रूप में, जैसा कि प्रधानाचार्य जी द्वारा निर्देशित किया गया था, तो कुछ भैया बहनों के द्वारा कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो मैं उनके नाम ले रहा हूं। वो लोग यहाँ पर आएंगे मंच पर और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भैया नैतिक तिवारी, कक्षा 8वीं साल आएंगे और मंच पर बैठेंगे। का दिन संपूर्ण देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं बच्चों से काफी लगाव था, इसलिए इन्होंने 14 नवंबर यानी इनके जन्मदिन के दिन ही संपूर्ण भारत में यह घोषणा कर दी थी कि मेरा जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इससे उपलक्ष्य में कुछ 14 नवंबर यानी बाल दिवस की कुछ उपलब्धियां हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। बच्चों के कल्याण के लिए समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज की जिम्मेदारियों को जागरूक करना आदि। धन्यवाद। Respected Principal Sir, teachers and my dear friends, good morning to all. Today, we are gathered here to celebrate Children's Day, also known as Bal Divas, celebrated every year on 14 November. This day marked the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, who loved children very much. He believed that children are the future of the foundation our nation. On this day, schools organize cultural programs, competition and fun activities, encourage students. Children are like blooming flowers who need prepared care, education and guidance to grow. We shall remember that every children deserve love, respect and equal opportunities. Let us promise to work together for a bright and better future of all children. Thank you. पंडित जवाहरलाल नेहरू की बाल दिवस मनाने के दो प्रमुख कारण हैं, जो हैं कि पहला कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे और बच्चे उन्हें दूसरा प्रमुख कारण यह है कि बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जैसे पहला अधिकार यह है कि शिक्षा का अधिकार, ताकि बच्चा, कोई भी बच्चे अनपढ़ ना हो। दूसरा अधिकार है पोषण का अधिकार, ताकि कोई भी बच्चा भूख के मारे को पोषित ना हो। और तीसरा अधिकार है कि सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा अपने बाल श्रम से मुक्त हो सके। बाल दिवस बनाए रखना है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण दिवस पर सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जो बड़े हैं और कुछ बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं, वो बच्चे ही लेकिन कुछ ज्यादा बड़े हो गए, उनको उनको पूरे बाल दिवस की बधाई दी, क्योंकि वो आधे बड़े हो गए आधे छोटे। निश्चित रूप से नेहरू जी एक ऐसे कालखंड में भारत में राजनीति में आए और प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वहन किया, जिस समय देश गुलाम था, और गुलाम देश के व्यक्ति नागरिक उसके कोई अधिकार नहीं होते। आप सबको भैया बहनों पता होना चाहिए, इस देश से करोड़ों करोड़ लोग, एक दो लोग नहीं, करोड़ों करोड़ लोग बंदी बना करके जहाजों में, तब पानी के जहाज चलते थे, जहाजों में उन्हें हथकड़ी बेड़ी डाल करके बहुत से देशों में ले जाया गया और वहां उनको गुलाम बनाकर खेती कराई गई। विभिन्न प्रकार की यातनाएं और कष्ट सहने के बाद यह देश आजाद हुआ। तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत ही अभिजात परिवार में पैदा हुए थे। आप सभी प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद जाएंगे, उनका घर है वहां पर, उसको आनंद भवन के नाम से जानते हैं। घर का ही नाम क्या है? फिर से बोलो, आनंद भवन। उनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े लॉयर थे उस जमाने में, और नेहरू जी पॉलिटिक्स में आए। तो वकील होने के नाते उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को, अंग्रेजों के दमन को उन्होंने फेस किया। वो चाहते तो जिस प्रोफेशन में उनके फादर थे, उनके फादर भी क्रांतिकारी, भारत को आजाद कराने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और नेहरू जी ने होल लाइफ संघर्ष करने के बाद फिर देश आजाद हुआ।